बहुत भड़की हुई है शशि थरूर पर, बहुत भड़की हुई है। बार बार लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं साथ। वोट चोरी चिल्लाते चिल्लाते कांग्रेस में वोट चोरी हो गई, बिहार में हार हो गई, इंडिया गठबंधन के सभी दल करीब करीब कांग्रेस से हाथ छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस में बार बार कह रहा हूं वोट चोरी हो गई है। ईवीएम हैक का आरोप लगा चुकी कांग्रेस से शशि थरूर ही हैक होते नजर आ रहे हैं। फिर मोदी की तारीफ कर दी, जिसके बाद थरूर को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। लेकिन इस बार थरूर ने मोदी की तारीफ क्यों की और कांग्रेस उन पर क्यों भड़की हुई है, ये समझ जाने से पहले आपको कल के वीडियो का ना एक फ्रेम को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। चल रहा है ये तस्वीर रामनाथ गोयनका लेक्चर का की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख वक्ता थे। कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के साथ ही देश के कई विशिष्ट लोग इसमें शामिल हुए। इन विशिष्ट लोगों में मोदी के भाषण पर तालियां बजाने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति शशि थरूर भी थे साहब। जाहिर है प्रधानमंत्री की बातों से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, फिर चाहे वो विरोधी हो, दूसरे दल का हो, वो खुलकर कह नहीं पाता है। शायद थरूर ने तालियां बजाई, कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। कांग्रेस को इससे भी ज्यादा बुरा लगा कि थरूर ने सिर्फ ताली नहीं बजाई, बल्कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री के स्पीच की तारीफ कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ नहीं था, बेकार बोला। शशि थरूर ने अपने पोस्ट में क्या लिखा सुनिए। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए हमारी रचनात्मक बेचैनी का जिक्र किया और कहा कि अब समय है उपनिवेशकालीन मानसिकता से पूरी तरह से बाहर निकलने का। प्रधानमंत्री ने शानदार उद्बोधन, शानदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने जोर देकर कहा, कोट अनकोट शशि थरूर, कोट, भारत अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए इमर्जिंग मॉडल बन रहा है, एक मजबूत लचीली अर्थव्यवस्था के तौर पर। उन्होंने भी कहा कि लोग उन पर हमेशा इलेक्शन मोड में रहने का आरोप लगाते हैं, बल्कि वो तो इमोशनल मोड में रहते हैं। ये कोई और नहीं कह रहा है, कांग्रेस, शशि थरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी इमोशनल मोड में रहते हैं, शशि थरूर साहब। इस लंबे से पोस्ट में प्रधानमंत्री की तारीफ में बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, और अपनी पोस्ट को खत्म करते हुए उन्होंने क्या लिखा एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूं। लंबा सा पोस्ट था, निचोड़ बता रहा हूं। एंड में उन्होंने लिखा, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण भी था और सांस्कृतिक आह्वान भी था। एक अपील कि भारत प्रगति के लिए बेचैन रहे। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। अच्छा, तबीयत खराब शशि थरूर की, वो कह रहे हैं तेज बुखार खांसी, फिर भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए वो। अब आप सोचिए, दरअसल थरूर पर कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस स्पीच को खुले से तारीफ कर रहे हैं, उस स्पीच में प्रधानमंत्री ने कई बार, शशि थरूर तालियां बजा रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौजूदा कांग्रेस मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस बन गई है। मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं के रिएक्शन से पहले आप एक बार सुनिए इस स्पीच में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए, फिर कांग्रेस क्यों चिड़ी हुई है, क्या कह रही है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस
देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। अच्छा, ये कोई पहली बार तो है नहीं। शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वो तो दीवाने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। कांग्रेस कहती है लक्ष्मण रेखा, बार-बार लक्ष्मण रेखा लांगी है साहब। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सवाल पूछ रही थी। थरूर ने न सिर्फ प्रशंसा की बल्कि ऑपरेशन सिंदूर को सटीक ऑपरेशन बता दिया। कांग्रेस कह रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर बेकार का, अधूरी कार्रवाई, अस्पष्ट कार्रवाई। इन्होंने बता दिया साहब सटीक ऑपरेशन। कांग्रेस ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती थी, थरूर ने उसको भी शानदार कार्रवाई बताते हुए इसे भारत की नई नीति बता दिया, नए भारत की नई कार्रवाई। इससे पहले सबसे जरूरी, शशि थरूर ने 1975 की इमरजेंसी को देश का डार्क चैप्टर बताते हुए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया था, जिसने भी कांग्रेस को असहज कर दिया। साहब मुझे वो भी याद है, शशि थरूर ने वंशवाद पर नेहरू गांधी परिवार का जिक्र करते हुए इसे राजनीति का फैमिली बिजनेस भी एक तरीके से वो बता चुके हैं। बजट कैसे होना चाहिए, किन लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, देश के साधन संसाधन किस के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें अगर आप कांग्रेस की विचारधारा में नहीं विश्वास करते हैं और उसके विपरीत खड़े हुए किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना आपका अधिकार है, पर मुझे लगता है उस पार्टी में रहना आपके लिए कम से कम उचित नहीं होगा। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है।